है कि ये पहले से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्री प्लानिंग थी कि बीजेपी के नेताओं को सड़क पर कूटना है, क्या मानते हैं? देखिए, जिस समय सैकड़ों किसानों की हत्या की गई, आपको अच्छी तरह पता है कि जो कृषि में काला कानून लाया गया था, उसमें सैकड़ों किसानों का शहादत हुआ, तो उसमें किसका हाथ था? ये तो हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं। जो व्यक्ति इस तरह का सवाल उठाते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो निरीह, जो बेचारा है, वैसा किसान की जो हत्या हुई, कृषि का जो काला कानून लाया गया था, जिसमें अंतोगत्वा सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, उस कानून को वापस लेना पड़ा, उसमें क्या मंतव्य है लोगों का? पहले तो वही बता दें। और जहाँ तक जो आप आरोप लगा रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी पर, तो ये तो बिल्कुल पूरा बकवास है। आप कानून को हाथ में लीजिए, आप अपने पॉकेट में मिर्चा का चूर्ण लाइए, और इतने जिम्मेवार लोग, एक सांसद थे जो कहते हैं कि मेरा हाथ भी तोड़ दिया, पैर भी तोड़ दिया। हम तो कल भी बयान दिए कि भाई वो तो उत्प्रेरित कर रहे थे कि मेरा हाथ पैर तोड़ो ताकि मेरा अगला जो टिकट है वो सुरक्षित हो जाए, और पॉकेट में भर के अपना जेबी में भर मुट्ठी लाए थे मिर्चाई का कुंडी, और आप फेंक दिए सिपाहियों पर, आप फेंक दिए जो उस ड्यूटी में थे मजिस्ट्रेट के ऊपर में। तो क्या करता है लाचारी? आप अगर कानून हाथ में लीजिएगा, अरे भाई जिस तरह से आप एजिटेशन कर रहे हैं, लोगों को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तोड़ फोड़ करेंगे, इस तरह से पहले ही से पूरा हवा और विंडोवा बनाए हुए थे, तो ये तो होना ही था। ये तो पहले से लोग जान रहा था कि आप कानून व्यवस्था हाथ में लीजिएगा तो जो यथोचित कार्रवाई होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। लेकिन बीजेपी के यह भी आरोप है कि बिहार में जंगल राज की पूर्णतः वापसी हो गई है। ममता बनर्जी जब से बिहार से गई है, पूरा बिहार का तस्वीर जो है बंगाल जैसा बन गई है। देखिए, ये जो जंगल राज या कौन राज, जब से पूरे भारत के विपक्षी दलों का मीटिंग हुआ है, तब से इस तरह का बात और टिटबिट आपको सुनने को मिलता होगा। इसके पहले आपको सुनने को बिल्कुल नहीं मिलता होगा इस तरह की बात। जब से विपक्षी दलों का एक गठबंधन हुआ, एक मीटिंग हुआ इस बिहार के पवित्र धरती पर, तब से पूरे देश के जो भी भाजपाई हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भ्रष्ट लोग हैं, उनके दिमाग में यह इस तरह का बात जाने लगा कि अब क्या होगा, अब तो हम लोग कहीं टिकने वाले नहीं है। लेकिन सुनील जी, तो क्या बिहार में रोजगार, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना क्या गलत है? देखिए, सिंपल सा बात है कि जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 15-15 लाख रुपया सभी के खाता में देने की बात की थी, उसी समय एक लगातार उनका स्पीच होता था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर बिहार का मानते हैं, तो बिहार का जनसंख्या है 13 करोड़। अगर उस अनुपात में जोड़ा जाए तो प्रति वर्ष 10 लाख नौकरी हमारा भांज बनता है बिहार का, और 8 वर्ष उनका कार्यकाल जोड़ा जाए तो तकरीबन 80 लाख लोगों को अभी तक रोजगार यहाँ पर बिहार में मिल जाना चाहिए। जब 80 लाख रोजगार अगर बिहार में मिल गया होता तो दूसरा डिमांड क्या होता? और दूसरी तरफ जैसे ही गठबंधन की सरकार बनी, आप देखे होंगे विभिन्न विभागों में तकरीबन 3 लाख नौकरी का विज्ञापन निकाला गया, और कंटिन्यू लोगों को, बेरोजगार लोगों को जो कमिटमेंट था वो नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा। इसमें कहाँ शंख सुबह की बात है भाई? आप देखते चलिए, हम तो दोनों बात आपको बता रहे हैं कि उनका क्या बोलना था और मेरा क्या बोलना था। एक सेकेंड, आपने कहा कि नौकरियां मिल रही हैं, तो क्या नौकरियां वो किस धरातल पर दिख रहा है, या फिर आप सिर्फ कागजातों पर दिखाना चाहते हैं? अगर आपने नौकरी दिया होता तो आज लाखों की संख्या पर युवा जो है वो सड़क पर नहीं उतरते, लाठी खाने को नहीं मजबूर होते। आप प्रदेश की बात नहीं, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप कस्बे में जा रहे हैं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम राज्य की बात तो करेंगे ना। भारत के माननीय प्रधानमंत्री को इसके मतलब माफी मांगना चाहिए कि भाई हम जो गलती सलती में भूल बस बोल दिए, हम वो शब्द वापस लेते हैं। हमने ऐसा नहीं कहा था
कि हम प्रतिवर्ष इतने लोगों को नौकरी देंगे। उस आधार पे तो आपके नहीं, शिक्षा नहीं। मंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए। जो देखो, हम बिहार- राष्ट्र की बात कर रहे हैं, के तो बहुत नीचे स्तर पर आ जा रही है। जो नहीं, बिहार मैं के राष्ट्र टीचरों की को बात लेकर कर के रहा उन्होंने हूँ। हम कहा राष्ट्र कि से प्रेरित यहाँ हैं। जानकारी की अभाव हम है। अभी प्रेरित तो आपके हैं शिक्षा राष्ट्र मंत्री से। को भी माफी हम मांगनी राष्ट्र चाहिए। से अभिप्रेरित हैं। हमारा कहना है कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था इस देश के नागरिकों के बीच में कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को बिहार में नौकरी देंगे, आपका बस कहना पूरे देश ठीक में है, नौकरी आपका देंगे। कहना जायज तो है। उस आपका अरे कहना कहना मेरा ही जायज जायज है, है, लेकिन कहीं नहीं, ना नहीं, जायज सुनील नहीं जी, है। नहीं, और नहीं, मात्र नहीं, नहीं, अभी नहीं। 1 साल आपके भी नहीं हुआ शिक्षा है, फिर मंत्री ध्यान से को सुनिए, भी, आपके 1 साल शिक्षा भी अभी मंत्री नहीं को हुआ भी माफी है मांगनी और चाहिए तकरीबन बिहार 3 के लाख शिक्षकों से। रोजगार के लिए हम लोगों ने विज्ञापन निकाल दिया। तो 3 सिर्फ- लाख रोजगार तो के लिए। विज्ञापन तो आपके अरे कागजातों पर ही है ना। नहीं नहीं, आपके कागजातों पर नहीं होता, कागजातों ऐसे पर ही हवा है। में बात नहीं होता नहीं, है। आपके- ये कोई आपके बच्चे का विज्ञापन- झुनझुना नहीं है कि आपके मैंने विज्ञापन झुनझुना सिर्फ आपको थमा कागजातों दिया। पर है। इसका प्रक्रिया होता है, आपने पूरी झुनझुना ही कानूनी थमा रखा प्रक्रिया है के सुनील तहत जी। से होता युवाओं है को और झुनझुना कैबिनेट ही का थमा डिसीजन रखा होता है। है। बहुत साधारण सा बात नहीं होता है। वो झुनझुना नहीं है कि हम 15 लाख रुपया हर एक खाता में देंगे। वो झुनझुना नहीं है कि 2 करोड़ लोगों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। हम लोग जो बोलते हैं वही करते आपने हैं। तो 10 लाख देने का वादा किया था, तो आप लोगों का आज तक के पूरा हुआ ही नहीं। अरे अब कह कौन तो सा रहे पद हैं पे कि जाएंगे? अभी तो अब गठबंधन कौन सा सरकार पद? का जब 1 मुख्यमंत्री वर्ष भी नीतीश नहीं कुमार को हुआ हटा है। लेंगे गद्दी से तब। गठबंधन सरकार का 1 वर्ष भी नहीं हुआ है और 3 लाख लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन निकाला जा चुका है। प्रक्रिया है, ऐसा नहीं ना है कि आप आइए और तुरंत और आपको वो उसको नौकरी का आप दे लोग देगा। सब चीजों का चुनाव एक के समय में प्रक्रिया होता है। भंजाएंगे, चुनाव के सभी समय में चीजों का भंजाएंगे। एक प्रक्रिया होता है। विज्ञापन हम तो लोग आपने गाय निकाल गोबर दिया। गंगाजल वाले नहीं पार्टी आपने हैं। हम लोग विज्ञापन गाय निकाल गोबर दिया। गंगाजल में नहीं जाते हैं। आपने विज्ञापन जिस तरह निकाल से दिया। कहीं घाव कहीं पौ, सुनील मामला जी, कोई और था। पहले और बिहार की बात कर कल लें। आप जिस तरह पहले से बिहार की बात तो कर लें। कानून व्यवस्था को जिस तरह से पहले आप बिहार हाथ की में तो लेने बात का कर लें कोशिश सुनील जी, किए, तब राष्ट्र की यह बात कतई करेंगे ना। स्वीकार नहीं है। पहले कोई राज्य की बात सांसद तो हो कर लें। और सांसद अपना जेबी में भर के मिर्चाई का कुन्नी लावे और प्रशासन के लोगों के आंख में झोंक दे, तो क्या उसको कोई आदमी उसको गुलाब का फूल देगा? तो बीजेपी ने तो कि कहा जो ना, उचित बीजेपी कार्रवाई ने होगा, कहा कि कौन जो क्या यथोचित किया, कार्रवाई होगा। जो उसका- अरे छोड़िए, बीजेपी से बड़ा प्रोपगंडा पार्टी भी कोई होता है क्या? आप देखिए, एक बेचारा शहीद हो गया, जिसको कहता है कि हमारा शहीद हो गया, एक निरीह व्यक्ति जिसको लाया और वो मान लिया कि उसको किसी दूसरे कारण बस उसकी मौत हो गई और उसको लेकर के बीजेपी ऑफिस में जाके झंडा लपेट रहा है और बड़ा बड़ा नेता राजस्थान होटल में बैठ करके पनीर पकौड़ा और कटलेट खा रहा था और पिटाने के लिए निरीह जनता को आगे बढ़ा दिया। यही तो भाजपा पार्टी है। कोई आपने देखा है? वही आदमी आगे आया कि जिसको लग रहा था कि मेरा टिकट कट जाएगा, तो मिर्चाई का कुन्नी लाया अपना जेबी में भर के। मिर्चाई का कुन्नी प्रशासन के आंख पे झोंक दिया, तो झोंक दिया तो उसको गुलाब फिर तो प्रशासन देगा नहीं। जो यथोचित कार्रवाई होगा वो तो करेगा ही। कानून व्यवस्था लेने का अधिकार चाहे आम हो या खास हो, वो नहीं ले सकता। पूरी तस्वीरों को नहीं देखा होगा। अरे सब आपने देखे वही हैं। चीजों को जी देखा नहीं, होगा आप वही जो आपके तस्वीर, मन के लायक आप हो। लोग वही तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ताकि लोग उत्तेजित हो जाएं, लोग तरह तरह का गुमराह हो जाए। सभी लोग पुलिस जानते ने हैं। जो लाठियां देखिए, आपको बरसाई सर्टिफिकेट है, देने का जरूरत नहीं हम है। मैंने लोग किसी जानते को कोई हैं कि सर्टिफिकेट आज देने प्रिंट के लिए नहीं मीडिया खड़े हो, हैं। चाहे कोई भी मीडिया हो, किसके इशारे पर कार्य करती है, सभी लोग जानता है। कोई नई बात नहीं है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, देश का, वो किसके इशारे पर कार्य करती है। जब आपका भला हो तब प्रिंट मीडिया, सभी लोग वो जानते हैं। दूसरे वालों का इसलिए हो हमको जाता है। सर्टिफिकेट देने आपके का बाद जब जरूरत उसका नहीं कोई है। करने लगे तो उसका बिल्कुल हो जाता सर्टिफिकेट है। देने का जरूरत नहीं है। जिस दिन सैकड़ों किसान मारा गया, उस दिन आपकी भारतीय अरे जनता आपके पार्टी शिक्षा कहाँ मंत्री सोई तो हुई कह थी? रहे हैं कि बिहार अरे के शिक्षा युवाओं मंत्री में तो छोड़िए, कुछ आप बल राष्ट्र ही की नहीं बात है। क्यों नहीं करते हैं? आप पहले राष्ट्र राज्य की तो कीजिए। बात कर लें। नहीं, पहले पहले राष्ट्र राज्य की की बात बात कर कीजिए। लें। राष्ट्र रहेगा तब राज्य रहेगा। पहले आप राज्य की बात कर लें। हम नहीं, राज्य में रहते पहले हैं। राष्ट्र की बात पहले कीजिए। राज्य की तो जब बात कर लें। किसान भी कोई राज्य का होता चुनाव है। का किसान वक्त किसान है। होता है। सुनील जी, गरीब शायद गरीब चुनाव होता का है। वक्त है, नहीं, नहीं, इसीलिए ये राष्ट्र आप का लोग राग बांटते अलाप रहे हैं ये यहाँ पर। राज्य का है, वो राज्य का है। हम सीधा बोलते हैं, चुनाव है किसान लोकसभा किसान का। होता है, लोकसभा का गरीब चुनाव गरीब होता है। इसीलिए राष्ट्र समझे ना? और आपका राष्ट्र राग अलाप आप जा रहा राष्ट्र की है। बात नहीं करना लेकिन चाहते राज्य हैं। की बात कर आप लें राष्ट्र सुनील की जी। बात नहीं कर राज्य रहे की हैं। बात कर लें। आप हम उन राज्य की बात किसानों कर लें। जिसने किसानों ने शहादत दिया, जिसकी हत्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कराई, आप उसके बारे में चर्चा कीजिए ना। पहले जो खुद स्वयं अपना मौत मर गया, उसको आप जबरदस्ती अपने कार्यालय में ले जा करके आप शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरा हो, कोई भी निरीह व्यक्ति मरा हो, तो उसके प्रति हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं।
कि अगर किसी कारण से भी उसकी मौत हुई हो तो ये बिल्कुल सही नहीं था, उसको सही इलाज होना चाहिए तो था वक्तव्य और दे ही सर दिया। माना चाहिए, सर माना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उन नेताओं को कि साधारण से साधारण नेता उनका फॉर्च्यूनर पर चलता है और बेचारा जो आदमी किसी कारण से उसको अगर हार्ट अटैक आया हो उसको रिक्शा पर ठेल रहा है। कहाँ चल गया आपका संवेदना, कहाँ चल गया भारतीय जनता पार्टी के संवेदना? इतने प्राइवेट हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, क्यों नहीं अपने हॉस्पिटल में इलाज कराया?